नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जशपुर में पानी के लिए पैसे बहाए जा रहे हैं, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा। लोगों को पानी के लिए पसीना बहाना पड़ता है। क्या हालात है, रिपोर्ट में देखिए आप। जशपुर के पठारी क्षेत्रों में 70% आबादी भी पेयजल की समस्या से जूझ रही है। ऐसा ही एक गांव है मनोरा विकासखंड का हर्रापाट। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर जशपुर सन्ना मार्ग पर स्थित हर्रापाट गांव के लोग पेयजल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहाड़ियों पर बसे इस गांव में 3 साल पहले हैंडपंप खोदकर सोलर नल लगाया गया था, लेकिन 1.5 साल पहले नल ने पानी देना बंद कर दिया, जिससे गांव में सूखे जैसे हालात हैं। जशपुर के कई इलाके आज भी पानी के लिए किस तरीके से परेशान होते हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर यहाँ पर देखिए, ये हर्रापाट गांव के ग्रामीण हैं और हर्रापाट जो गांव है वो जशपुर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर पर स्थित है और जशपुर सन्ना मार्ग पर बीच में ये गाँव पड़ता है। और मुख्य मार्ग पर स्थित इस गाँव में पानी की ऐसी किल्लत है कि वहाँ एक भी हैंडपंप नहीं है। लगभग 3 साल पहले वहाँ पर जो सौर ऊर्जा के तहत कुछ नल कनेक्शन वहां पर स्थापित किए गए थे, लेकिन पिछले कई सालों से वो नल कनेक्शन जो है वो खराब पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण खासे परेशान हैं। और लगभग 1.5 किलोमीटर का सफर तय करके, कठिन सफर, जंगली इलाका है, पहाड़ियों से होते हुए, तस्वीरों में आप देखिए कि इन पहाड़ियों के बीच से होते हुए ये महिलाएं प्रतिदिन जो है पानी के लिए संघर्ष करती हैं और यहाँ पर पहुँचती हैं और इस तुर्रे से ये महिलाएं पानी देती हैं। किस तरीके से परेशान है आप? परेशानी बहुत ज़्यादा है। यहाँ 1.5-2 किलोमीटर पानी के लिए आना पड़ता है। जंगली मार्ग पर होते हुए, घाट है, चट्टान है, ऐसे जगह है जिसको ऐसे ही पैदल चल के जाने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है। उसी रास्ता में ले कर के जाते हैं पानी। और बारिश होता है तो बारिश होते समय बारिश वाला पानी बह करके उस तुर्रा में आ जाता है तो पानी गंदा हो जाता है। बारिश को रुकने देते हैं, उसके बाद में पानी को अपने कपड़े उपड़े से छान करके ले जाते हैं और यूज में लाते हैं। हर्रापाट में पहाड़ियों के नीचे ग्रामीणों ने तुर्रे या छोटे झरने बनाए हैं और इन्हीं तुर्रों का पानी ग्रामीण उपयोग कर रहे हैं। पथरीले रास्तों से होते हुए ग्रामीण इन तक पहुंचते हैं और पानी लेकर आते हैं। रास्ता उबड़ खाबड़ है, ऐसे में कई बार ग्रामीण फिसलकर गिर भी जाते हैं, लेकिन पानी का सिर्फ यही जरिया है। सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के दिनों में होती है। इस दौरान रास्ता फिसलन भरा हो जाता है, बारिश का पानी भी इस तुर्रे में चला जाता है। ग्रामीण इसी गंदे पानी को पीते हैं। हम लोग 1.5-2 किलोमीटर दूरी आते हैं सर पानी लेने के लिए, और यहाँ से हम लोग पानी ले करके जाते हैं। फिर बारिश में तो बहुत दिक्कत है हम लोग के लिए, कहे कि पानी बारिश गिरते रहती है तो हम लोग भीजते भीजते आते हैं पानी लेने के लिए। जी सर, यहाँ जशपुर सन्ना मार्ग पे हर्रापाट गांव है, इसमें पानी का बहुत ही परेशानी है। हम लोग महिला लोग यहाँ 1-1.5-2 किलोमीटर इधर भी उधर भी जाते हैं कि कहीं से भी खोज के पीना पड़ता है हम लोग को। बरसात के समय तो विशेष करके हम लोग उर्छा में पानी टेकते हैं, उसी से नहाते धोवाते हैं, बस पीने के लिए लेते हैं। लेकिन लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन सहित कई योजनाएं चल रही हैं। पेयजल आपूर्ति के नाम पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन पानी की सुविधा ऐसी जगहों पर दी जाती है जहां उनकी जरूरत कम है। जिन गांव में ऐसी योजनाओं की जरूरत है वहां योजना नहीं पहुंच पाती। जशपुर जिले में अभी जैसे सबको पता है कि यहाँ पे कुछ एरिया है, मनोरा है, जशपुर है और बगीचा। ये मनोरा और बगीचा में पार्ट एरिया है ये, जिसमें पानी की कमी रहती है हमेशा। और इन इलाकों में अंडरग्राउंड में पानी की बहुत गहराई तक जाने के बाद पानी मिलता है, या फिर ऊपर लेवल पानी है, जिसको कि ग्रेवल बैग ट्यूबवेल करने से उसका पानी उसको उपयोग किया जा सकता है। और अभी जिले में हमने 89 हमारे पास में ट्यूबवेल का सैंक्शन है, जिसका हमने टेंडर लगाया हुआ है। और अधिकांश जो सोर्स विहीन या सोर्स की कमी से जूझ रहे, हैबिटेशन बोलेंगे या विलेज बोलेंगे, उन्हीं को टारगेट लेके उसमें शामिल किया गया है। अधिकारी योजनाएं लागू करने की बात तो कहते हैं, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही नजर आते हैं।
हर्रापाट जैसे गांवों को पानी नहीं मिल रहा है। पानी के लिए लोग पसीना बहा रहे हैं। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इसका संरक्षण बेहद जरूरी है, लेकिन दुर्ग में पानी सहेजने के प्रयास नजर नहीं आते। अधिकारी सिर्फ बातें कर रहे हैं। क्या है हालात, देखिए आप। छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला मिनी इंडिया कहलाने वाले भिलाई दुर्ग में विकास के साथ ही जनसंख्या, उद्योग और खेती के रकबे में इजाफा हुआ है। पानी की जरूरत भी लगातार बढ़ रही है। भिलाई में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट, जिसे भी पानी देना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन पानी की बचत और पानी के साधनों को बढ़ाने की जब बात आती है, प्रशासन फेल नजर आता है। शहरी क्षेत्र में निगम प्रशासन की ओर से जो प्रयास किए जाने चाहिए, नजर नहीं आते। वाटर हार्वेस्टिंग जैसे प्रयास नहीं किए जा रहे। अधिकारी सिर्फ एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा जो फोकस रहा है वो है ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करने का। इस पे हमने नरवा के क्षेत्र में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी योजना है, इसमें हमने काफ़ी अच्छा इसमें काम किया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली अगर धंधा देखेंगे तो धंधा में पीने के पानी की ग्राउंड वाटर की बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो वहाँ पे नरवा की वजह से बोरवेल में जो पानी का जो लेवल नीचे चला गया था, वो नरवा के कामों की वजह से अब ऊपर आने लगा है। इसी तरह से पाटन में भी हमने ये रिजल्ट देखा है। दुर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों में रिजल्ट देखा है। शहरी क्षेत्रों में क्योंकि पानी की सप्लाई नगर निगम के माध्यम से या फिर नगरीय निकाय के माध्यम से हो रही है, और ये शिकायत आती है कि कई लोग पानी को बचा नहीं रहे, वेस्ट कर रहे हैं और थोड़ा रैशनली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसमें निरंतर रूप से हम लोग प्रचार करते ही हैं, उनसे अपील करते ही हैं, और जब इसके ऊपर भी निरंतर उनसे बात होती रहेगी। और यदि इस तरह कोई शिकायत आती है तो फिर उसमें अब जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। शिवनाथ नदी को जिले की जीवनदायिनी नदी माना जाता है। दुर्ग में मेहमरा एनीकट बनाया गया है, जिसमें 40 MLD पानी स्टोरेज की क्षमता है। इस एनीकट से करीब 24 MLD पानी की आवश्यकता प्रतिदिन पूरी होती है, जिसे पूरा लगातार किया जा रहा है। गर्मी के मौसम में पानी की कमी आने पर तांदुला बांध से पानी छोड़ा गया है, लेकिन जिले में पानी की बर्बादी रोकने और उसे सहेजने का कोई प्रयास नजर नहीं आता। नहरें टूटी फूटी होने से पानी बह जाता है। इसे लेकर नेता आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दुर्ग शहर की जनता के प्रत्येक घरों में पानी मिले, इस निमित्त उन्होंने 152 करोड़ रुपए की अमृत मिशन की योजना दुर्ग को दी थी। इतनी बड़ी सौगात भारतीय जनता पार्टी की जो परिषद थी, चंद्रिका चंद्राकर जी के कार्यकाल से शुरू हुई थी, और वो करीब 3 साल में पूर्ण होना था। इस पूरे नगर निगम में अभी वर्तमान में धीरज बागलीवाल जी की जो कांग्रेस परिषद है, उसके लगभग 3 साल से अधिक के समय बीत गए हैं। अमृत मिशन के कार्य कंप्लीट होने की स्थिति में है, लेकिन दुर्भाग्य से इसका मिसमैनेजमेंट होने के कारण एक तरफ जो अमृत मिशन के जो कनेक्शन बांटे गए हैं, उन नलों के पानी घर के अंदर नहीं गए बल्कि रोड में बह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसका ठीक उल्टा शहरी क्षेत्र में नजर आता है, जहां हजारों लाखों गैलन पानी बर्बाद हो रहा है। हालांकि निगम आयुक्त का कहना है कि पानी बचाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। जल संरक्षण सिर्फ शासन प्रशासन का काम नहीं है, इसके लिए आम लोगों को भी पहल करनी होगी। ऐसे लोग भी हैं जो जल संरक्षण के प्रति जागरूक हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर रिचार्ज है। जो बारिश का पानी है हम उसको एकत्र करें और उसको ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करें, तो उससे जल को सबसे ज़्यादा संरक्षित किया जा सकता है। क्योंकि चूँकि जैसे शहरीकरण बढ़ता जाता है तो सीमेंट कंक्रीट का जंगल बनता जाता है और वाटर का पर्कुलेशन जो ग्राउंड में होना चाहिए वो कम होता जाता है। तो इसके लिए रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नगर निगम में अगर आप बिल्डिंग परमिशन लेते हैं तो उसमें कुछ राशि जो है वो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए रोक कर रखते हैं, और जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व्यक्ति कोई लगा देता है अपने घर में, उसी के बाद वो राशि रिलीज़ होती है। तो उसका अब हम एक सघन अभियान चलाने वाले हैं कि कितने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, उसमें हम फिर समझाइश देंगे, उसका मुनादी भी करवाएंगे कि सभी लोग अपने घर में रूफ वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं और उससे पानी का संरक्षण करें। जल है तो कल है, ये बात सभी को समझना जरूरी है। जल ऐसा संसाधन है जिसे सहेजने के लिए हर स्तर पर पहल की जानी चाहिए, लेकिन जिले में ऐसे प्रयास नजर नहीं आ रहे। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18 दुर्ग। तो देखा आपने किस तरीके से कई स्थानों पर पानी के लिए लोग परेशान होते हैं और कई स्थान ऐसे हैं जहां पर पानी की बर्बादी हो रही है
उसका संरक्षण नहीं हो पा रहा। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दुर्ग से मिथिलेश और दीपक सिंह जशपुर से जुड़े हुए हैं। दीपक, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं मैं। भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कही जाती है, महाशक्तियों में शामिल करने की बात कही जाती है, लेकिन ऐसे देश से अगर ऐसी तस्वीरें सामने आए तो चिंता का विषय, सोचने पर मजबूर करती हैं ये तस्वीरें, क्योंकि बिजली, पानी, सड़क मूलभूत सुविधाएं हैं जिसमें से पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा वहां पर। जी बिल्कुल सुमित, जशपुर जिले के कई इलाकों में इस तरह की जो तस्वीर है वो देखने को मिलती है। न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि नगरीय इलाकों में भी पानी की समस्या यहाँ एक बड़ी समस्या के रूप में है। और बगीचा, कोतबा समेत कई ऐसे नगर पंचायत है जहाँ आज भी कई वार्ड के लोग जो है वो इसी तरीके से तुर्रे का पानी पीते हैं। बहरहाल ये जो तस्वीर है ये हर्रापाट की है, जो सन्ना और जशपुर मुख्य मार्ग पर स्थित है। और इस मार्ग पर हमेशा अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है और ऐसा नहीं है कि इस गांव के ग्रामीणों ने अधिकारियों से गुहार नहीं लगाई। जन समस्या निवारण शिविर समेत जन दर्शन में यहाँ के जो ग्रामीण है उन्होंने कई बार फरियाद लगाई कि उन्हें साफ पानी मुहैया कराया जाए, लेकिन अब तक इनको साफ पानी मुहैया नहीं कराया गया है, जिसकी वजह से ग्रामीण खासे परेशान है। और आजादी के बाद से लगातार इस गांव में जो है इस तरीके से पानी की समस्या बनी हुई है। 3 साल पहले वहां पर जो है सोलर प्लांट लगाया गया था और महज 1 साल चलने के बाद वो खराब हो गया और यहाँ के ग्रामीण लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल आना जाना करके जो है पानी लेकर आते हैं। और पानी इतना साफ भी नहीं होता, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो इसी पानी से अपनी दिनचर्या जो है चलाते हैं। और इस गांव के लोग जो है शादी नहीं करते। एक अहम यहाँ पर बात है कि इस गांव में शादी करने के दौरान जो बाराती आते हैं उनके लायक पानी नहीं होता, तो इस गांव के जो लोग हैं वो दूसरे गांवों में जाते हैं वहां शादी समारोह को वहां पे पूर्ण करने के लिए। बहरहाल जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन का एक बड़ा फेल्यूर सामने आ रहा है, क्योंकि जो जल जीवन मिशन है उसके करोड़ों के कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन वो कार्य निचले इलाकों में हो रहे हैं, मैदानी इलाकों में हो रहे हैं जहाँ पानी की जरूरत नहीं है। जो पठारी क्षेत्र है वहां पर पानी का लेवल काफी नीचे है और इन इलाकों में साफ पेयजल की व्यवस्था जो है वो नहीं होती। तो सीएचई विभाग को जल जीवन मिशन के कार्यों को इन इलाकों में चालू करने की जरूरत है। बहरहाल अब देखना होगा कि अधिकारी जो है कब नींद से जागते हैं और इस गांव के लोगों को कब तक साफ पानी मुहैया हो पाता है। बिल्कुल, दुर्ग में क्या कुछ हालात हैं जल के संरक्षण को लेकर वो हम जान लेते हैं। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, ये बातें तो कही जाती हैं, लेकिन इसको लेकर लोगों में जागरूकता की अभी भी बेहद कमी नजर आती है, क्योंकि जल के संरक्षण को लेकर जो प्रयास होने चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। निश्चित रूप से सभी को ये जानते हैं कि जल है तो कल है। पानी की बर्बादी रोकना चाहिए क्योंकि पानी भविष्य के लिए बेहद आवश्यक है। लेकिन क्या होता है कि पानी किसको कैसे रोके, ये महत्वपूर्ण विषय है। इसमें ना निगम प्रशासन इसमें ध्यान दे रहा है और ना ही लोगों में जागरूकता जो होनी चाहिए वो नजर नहीं आती है। देखिए, मैं शहरी क्षेत्र की पहले बात करता हूँ तो शहरी क्षेत्र में हर वर्ष ऐसा होता है कि गर्मी के मौसम में अक्सर के जो है वो पानी का लेवल जो है नीचे चला जाता है। प्रशासन को ये कहना पड़ता है कि नलकूप खनन पर रोक लगानी पड़ती है और लोगों से आह्वान करना पड़ता है कि पानी बचाइए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि गर्मी के मौसम में कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो पूरी तरह से सूख जाते हैं, पानी नहीं मिल पाता है। वहीं जिस तरह से एक दूसरी ओर की बात किया जाए शहरी क्षेत्रों में, तो दूसरी क्षेत्र में ऐसा है कि अमृत मिशन के तहत में करोड़ों के कार्य हुए हैं। कई किलोमीटर पाइपलाइनें बिछाई गई है, लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का दावा किया गया है। कुछ क्षेत्रों में पानी पहुंचा है लेकिन वहां पर टोंटियां नहीं लगाई गई। तो देखिए, जब पानी खुलता है तो सैकड़ों गैलन पानी जो है वो पानी व्यर्थ ही बह जाता है। कुछ लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई दोनों इसमें जिम्मेदार माना जा सकता है। देखिए, एक और प्रशासन को एक थोड़ी सी पहल करनी होती है कि पानी की टोटियां लगाई जाएं तो शायद पानी को बचाया जा सके। वहीं दूसरी ओर लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि जो पानी व्यर्थ बह रहा है उसको किस तरह से रोक सकें। तो दोनों ही इसमें जिम्मेदार नजर आते हैं, जागरूकता की कमी नजर आती है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों की बात किया जाए तो शासन का जो प्रोजेक्ट है, नरवा प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट उसमें काम किया जा रहा है, वाटर को रिचार्ज करने का प्रयास किया जा रहा है। और निस्संदेह ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ये पहल काफ़ी सार्थक नजर आती है, क्योंकि भूजल स्तर वहाँ पर बना हुआ है। नरवा प्रोजेक्ट को अच्छा या इसमें दिया जा रहा है और उसमें अच्छे से काम किया जा रहा है। लेकिन शहरी क्षेत्र की जो बात है वो बिल्कुल अलग है इससे, क्योंकि जिस तरह से पानी की टंकियाँ जर्जर हो चुकी है, ना उनको संधारण का कार्य किया जाता है। कई बार जो विकास कार्य हो रहे हैं, पाइपलाइन अक्सर फूट जाती है, कई गैलन पानी बहता रहता है, बड़े मुश्किल से लोग उसमें जो प्रशासन ध्यान देता है, फिर उसके संधारण का कार्य आरंभ होता है। तो देखिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से लापरवाही नजर आती है। सबको ये समझना होगा जल है तो कल है, पानी को किस तरह से संरक्षित किया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात किया जाता है कि हम बिल्डिंग परमिशन नहीं देंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पहले लगाना है, लेकिन ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहता है। जब बात धरातल में आती है तो कहीं ऐसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कहीं भी कोई चीज नहीं दिखता। चाहे सरकारी बिल्डिंगों की भी बात किया जाए तो सरकारी बिल्डिंगों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग नजर नहीं आता है, घरों की बात बहुत दूर है। तो क्या जमीनी स्तर पे हम काम कर रहे हैं, ये विचारणीय विषय होगा। प्रशासनिक अधिकारी भी ये मानते हैं कि जो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, ये काम किया जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वास्तविकता क्या है, सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहता है। तो हमको जल को बचाने के लिए बेहद जागरूक होना पड़ेगा। जल है तो कल है, ये नारा बिल्कुल सही है, इसमें सभी को जागरूक होना पड़ेगा। धरातल पर काम किए जाने चाहिए, तभी हम जल को संरक्षित कर पाएंगे, संवर्धित कर पाएंगे। लगातार शहर बढ़ रहा है, लगातार सीमेंटीकरण हो रहा है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, मगर ये सोचा नहीं जा रहा है कि जब सीमेंट की सड़कें बन जाएंगी तो जो रेन वाटर आएगा उसको हम कहाँ रोकेंगे, कहाँ होएगा, कैसे उसको संरक्षित किया जा सकेगा। ये तमाम चीजें हैं जिस पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। जी, सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है, हालांकि सरकार पर सवाल तो उठते ही हैं, प्रशासन पर सवाल तो उठते ही हैं, लेकिन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर जल को संरक्षित करने के लिए, क्योंकि लोग अगर जागरूक होंगे तो जल संरक्षित हो पाएगा। दीपक, जब छत्तीसगढ़ पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, तब उन्होंने कहा था कि जल जीवन मिशन के तहत जो पैसा केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को दिया जा रहा है उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। तस्वीरें हम देख रहे हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां तक नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा लोगों को। जी सुमित, बिल्कुल जो है जो केंद्रीय मंत्री ने कहा, कहीं ना कहीं वो धरातल पर सच नजर आ रहा है। और जिस तरीके से जशपुर जिले में जल जीवन मिशन की स्थिति है उससे ये बात बिल्कुल मिलती है, क्योंकि जो जल जीवन मिशन है करोड़ों के कार्य यहाँ पर संचालित हैं और जो भी कार्य यहाँ पर संचालित है उनमें लगभग 90% कार्य जो है पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सिर्फ 20% घरों में ही लोगों के पानी पहुंच पाया है और बाकी जगहों पर जो नलों की टोटियां हैं वो सूखी हुई हैं। कहीं ना कहीं इस योजना पे एक बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो नजर आ रहा है। और जो खासकर जो पठारी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, इन इलाकों में जो है वाटर रिसोर्सेज की दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा जो पीएचई के अधिकारी हैं उनका कहना है। और उनका कहना है कि जल्द ही जो पठारी क्षेत्र हैं उनमें जल जीवन मिशन योजना को ले जाया जाएगा और वहां पर जो है लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जाएगा। निश्चित तौर पर सरकार प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिन जगहों पर पानी नहीं है, जल नहीं है, वहां पर जल पहुंचाया जाए और जिन जगहों पर जल है वहां पर जल को बचाया जाए। अब आइए सीधे हम दिल्ली का रुख करते हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कारों से सम्मानित कर रही हैं श्री रामन चेरुवायल, कृषि। राष्ट्रपति भवन से ये सीधी तस्वीरें जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार वितरित करती हुई अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को पद्म पुरस्कार यहां पर वितरित किए जा रहे हैं। इसका सम्मान श्री भानुभाई चुनीलाल चितारा, चित्रकला। चित्रकला के क्षेत्र में श्री भानुभाई चुनीलाल चितारा को यहां पर पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। चित्रकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर उन्हें
सम्मानित किया जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी को सम्मानित करती हुई पद्म पुरस्कारों से, और ये पुरस्कार चित्रकला के क्षेत्र में। तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइन